ईयरफोन हो गया, हेडफोन हो गया, ब्लूटूथ स्पीकर हो गया, होम थिएटर हो गया, बैक कवर हो गया, टेम्पर ग्लास हो फ्रेंड्स, गया। मेरा नाम है संतन और आप देख रहे हैं एसवी टॉक्स यूट्यूब चैनल। हम अभी मीठापुर बी एरिया में दयानंद कन्या स्कूल के निकट हैं और हम एक मोबाइल शॉप पर आए हुए हैं और यहाँ पे देखेंगे इस मोबाइल शॉप में कैसे रिपेयरिंग किया जाता है, कैसे कस्टमर से डील किया जाता है और इस दुकान का ओनर से बात करेंगे यहाँ पर और मोबाइल रिपेयरिंग के अलावा और क्या क्या किया जाता है और क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए हम इस दुकान के ओनर से बात करते हैं और बताते हैं कि कैसे यहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग किया जाता है। तो आइए। तो गाइज हम अभी दुकान में इन कर गए हैं और मेरे साथ हैं इस दुकान का ओनर। सबसे पहले आप अपना दुकान का नाम बता दीजिए सर। ऐसे तो हमारे दुकान का नाम है आरव राज मोबाइल सर्विस, ऐसे मार्केट में AR मोबाइल सर्विस के नाम से भी जानता है जी। ये, या फिर हमारे जैसे गूगल पे सर्च कीजिएगा तो उसमें AR मोबाइल सर्विस के नाम से मिल जाएगा। ऐसे इसका पूरा नाम आरव राज मोबाइल सर्विस हुआ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ रविकांत। रविकांत। आप ही के आप अरब राज है, किनका नाम है? ये हमारे लड़के का नाम है, एक्चुअली अपने लड़के का नाम पर भी शॉप को खोले हैं। जी, बढ़िया है। आप अपना दुकान कब ओपन किए हैं? मेरा दुकान ओपन किए हुए लगभग 2 महीना हो चुका है, ये तीसरा मंथ 3rd मंथ चल रहा है अभी। तो आप अपना दुकान में क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं? ऐसे तो ये मेरा मोबाइल मुख्य रूप से मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान है, यहाँ मोबाइल रिपेयर किया जाता है, लेकिन उसका जैसे कि टैब हो गया, लैपटॉप हो गया, अगर ये सब भी आता है तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए टैब का तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, लैपटॉप में तो उसको भी सॉल्व कर, कुछ समस्या जो लैपटॉप का नहीं कर पाते हैं क्योंकि मेन हमारा मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स है। लेकिन हमारा लोकेलिटी है, लोकल एरिया है, तो कभी कभी लोग लैपटॉप भी लेकर चले आते हैं कि ऑन नहीं हो रहा है या फिर उसका स्विच काम नहीं कर रहा है, पावर बटन, ये सब जो नॉर्मल जो होती है हम लोग आसानी से उसको ठीक कर लेते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन मुख्य रूप से हमारा मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप है। आप मोबाइल बनाना कहाँ से सीखे सर? ऐसे तो शुरू से हमको टेक्निकल में थोड़ा सा इंटरेस्ट था और ऐसे हम लोग यूट्यूब पर अक्सर वीडियो देखते रहते थे मोबाइल रिपेयर किया कैसे जाता है। ऐसे मेरा बेसिक BSc इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो शुरू से ये थॉट था कि हमको ये टेक्निकल लाइन में ही जाना है, लेकिन ये नहीं सोचे थे कि मोबाइल रिपेयरिंग में जाएंगे। लेकिन अचानक से इंटरेस्ट आया कि नहीं, मोबाइल रिपेयरिंग भी एक अच्छा लगा हमको और ज़्यादा सेल्फ स्टडी किए और अच्छा लगा और उसके बाद फिर इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए। उसके बाद फिर अपना हमको लगा कि हम रिपेयरिंग अच्छे से कर सकते हैं, उसके बाद फिर अपना हम शॉप भी खोल दिए कुछ सीखने। यानी कि आप इसका मतलब कोर्स किए हैं मोबाइल रिपेयरिंग का, उसके बाद? हाँ, कोर्स भी किए हैं और उसके बाद लगभग 5-6 महीना तक किसी और के अंडर में रहकर काम भी किए हैं। 2-3 महीना सर्विस सेंटर में भी काम किए थे, पर सर्विस सेंटर में रिप्लेसमेंट था, वहाँ पर रिपेयरिंग नहीं था। वहाँ पर मतलब अगर समस्या आता है तो सीधे वहाँ पर होता है कि भाई रिप्लेस कर दो, वहाँ पे ज़्यादा रिपेयरिंग को ये जोड़ नहीं दिया जाता है। तो उसके बाद फिर मैंने किसी और शॉप में रहकर रिपेयरिंग का काम किया। वहाँ से फिर जब प्रैक्टिकली जब मुझे लगा जब मैं खुद सब कुछ कर सकता हूँ तो फिर मैंने अपना शॉप डाल दिया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि मोबाइल बनाना सही से सीखते भी नहीं हैं और दुकान खोल देते हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस तरह से कोई दुकान खोलता है 2, 4, 6 या महीना या साल 2 साल तक उस तरह से काम चला सकते हैं। उसके बाद फिर उनको अपने दुकान को उसी तरह से फिर बंद भी करना पड़ेगा, यानी कुछ ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक उस दुकान को नहीं चला पाएंगे। अगर आज के डेट में सबसे पहले अपडेट होना जरूरी होता है रिपेयरिंग के मामले में। आज हर दिन एक नया मॉडल आ रहा है, हर मॉडल का ऐसा नहीं कि समस्या सॉल्व करने का तरीका एक है, लेकिन अगर हमारे पास बेसिक नॉलेज नहीं है तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि वीडियो देखकर हम चार्जिंग पिन चेंज कर देंगे तो हमारा CC ठीक हो जाएगा। बहुत बार होता है कि CC चेंज करने से काम नहीं चलता है, तो वहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, नॉलेज रखना पड़ेगा कि आखिर वहाँ पर क्या इनपुट आ रहा है, वोल्टेज क्या हमारा आउटपुट आ रहा है, तो ही हम काम कर पाएंगे। 1-2 मोबाइल में कर सकते हैं, सही मोबाइल में नहीं कर सकते हैं। आप मोबाइल रिपेयरिंग किस लेवल तक करते हैं? बहुत सारे ऐसे मोबाइल रिपेयरिंग शॉप है जहाँ पे ख़राब कुछ और चीज़ है और कुछ और चेंज करके देखता है कि हो सकता है ये चेंज करने से सही हो जाए। किस लेवल तक आप काम करते हैं? हम लोग रिप्लेसमेंट पे कम और ये रिपेयरिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं कि अगर कोई मोबाइल है चार्जिंग काम नहीं कर रहा है तो सीधे उसका फ्लैक्स केबल और या फिर उसका सीधा सब बोर्ड चेंज कर दो, ऐसा काम हम लोग नहीं करते हैं। सबसे पहले जो बेसिकली अगर रिपेयरिंग से काम होता है तो रिपेयरिंग से ही करते हैं। अगर मान लीजिए बोर्ड में ऐसी शॉर्टिंग है जो मेन बोर्ड को भी इफेक्ट कर रहा है, जैसे कि उसमें IC लगे जो IC मार्केट में भी अवेलेबल है नहीं, तो उस केस में हम लोग बाईपास करना जानते हैं। बाईपास करने से काम हो गया तो ठीक है, नहीं होता है तो ही हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सीधे रिप्लेस करो और उसको पैक करके दे दो, तो वैसा काम नहीं होता। और हम लोग यहाँ काम IC लेवल तक का भी करते हैं। जैसे कि मान लीजिए पावर IC हो गया, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है या फिर नेटवर्क हो गया तो नेटवर्क में भी बहुत तरह के प्रॉब्लम होते हैं, तो अगर IC से इशू है तो हम लोग IC के लेवल का भी काम करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ नॉर्मल काम होता है। आप मोबाइल रिपेयरिंग करने में कितना समय लेते हैं सर?
और वो डिपेंड करता है कि हमारे पास समस्या कैसा आया है। अगर कोई मान लीजिए चार्जिंग का प्रॉब्लम लेकर आया, एक्चुअल में चार्जिंग पिन से ही उसकी समस्या है, तो 5 मिनट बहुत है, 5 से 10 मिनट। अभी वो भी 5 से 10 मिनट इसलिए क्योंकि अभी का जो लेटेस्ट मोबाइल है बैटरी इनबिल्ट रहता है, तो उसको खोलने में समय लगता है। अगर हम मोबाइल को डिसेंबल कर दिए और बोर्ड हमारे हाथ में चला है, अगर चार्जिंग पिन चेंज करना है, टाइप बी है तो 5 मिनट बहुत है, टाइप सी है तो उसमें 2-4 मिनट का समय एक्स्ट्रा जाता है, यानी कि वही 5 से 10 मिनट एवरेज लेकर चल सकते हैं। हमें देखने से लग रहा है आपका दुकान में मोबाइल रिपेयरिंग करने के अलावा और भी मोबाइल एसेसरीज भी यहाँ पे सेल किया जाता है। तो मोबाइल एसेसरीज में आप क्या क्या सेल करते हैं? हाँ, ऐसे तो हम यहाँ मुख्य रूप से मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप खोले थे। एसेसरीज मेरे दिमाग में था नहीं, लेकिन जब मैंने रिपेयरिंग का शुरू किया तो यहाँ पर बहुत सारे, चूँकि मेरे लोकल मार्केट है, मीठापुर में दुकान है, तो यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर आए जिनको कि कवर हो गया या फिर ईयरफोन हेडफोन के लिए रोज़ 2-4 कस्टमर हमारे रिटर्न होते थे। तो मुझे लगा कि रिपेयरिंग के साथ साथ इसको भी ऐड कर ही देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा समय लगता नहीं है, जिसने जो डिमांड किया दिया और अपना लेकर चला गया। तो इसके अलावा जैसे कि ईयरफोन हो गया, हेडफोन हो गया, ब्लूटूथ स्पीकर हो गया, होम थिएटर हो गया, बैक कवर हो गया, टेम्पर ग्लास हो गया, इन सब चीज़ को भी इसमें इनबिल्ट रखे हैं। और इसमें भी लगभग हम हर तरह का मेल रखे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि टाइप सी टू सी जो लेटेस्ट में अभी केबल आया हुआ है, तो इन सब चीज़ पर भी मतलब कंप्लीटली मेरा फोकस है कि जिस तरह से मैंने रिपेयरिंग को कंप्लीट सेटअप रखा है, उसी तरह से एसेसरीज का भी कंप्लीट सेटअप रहे। अभी तो नया 3 महीना हुआ ही खोले हुए, धीरे धीरे और जो भी छोटा मोटा जो कमी रह गया है उसको हम लोग पूरा करेंगे। आप अपने कस्टमर को किस तरह से डील करते हैं और क्या क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटी देते हैं? देखिए, कस्टमर को सबसे पहले तो डील करने में जब भी हम उनकी काम को लेते हैं करने के लिए, चाहे कोई भी समस्या हो, तो उनको हम उसी से बता देते हैं कि हम जिस काम को करेंगे सिर्फ उसी की गारंटी लेते हैं। मीन्स कि अगर हमने उनका मोबाइल में चार्जिंग का प्रॉब्लम है, चार्जिंग बना दिया, उनको मोबाइल दे, उन्होंने काउंटर पर चेक कर लिया, सब चीज़ ओके है, तो अगर मोबाइल लेकर जाते हैं तो हम लोग उनको अपने तरफ से 1 वीक देते हैं कि अगर 1 वीक या 10 डेज के अंदर अगर आपका मोबाइल में सेम इशू आ जाएगा तो उसको हम फिर से करके देंगे। हाँ, लेकिन अगर मैंने चार्जिंग बना कर दिया और प्रॉब्लम किसी और सेक्शन से है तो वहाँ पर उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं होंगे। अगर चार्जिंग का इशू है तो उसको हम ठीक कर देंगे। ईयर स्पीकर चेंज किए हैं, ईयर स्पीकर ही फिर से अगर समस्या हुआ है, वही समस्या जो हम बना कर दिए हैं तो उसको हम फिर से रिप्लेस करके देंगे। ये होता है। और कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी? हाँ, इसके अलावा मेन एक्स्ट्रा फैसिलिटी हमारे जैसे कि ये डिस्प्ले को रिपेयरिंग करने के लिए होता है। अक्सर मोबाइल जब गिरने पर टूट जाता है, अगर ग्राफिक्स और लाइट उसके सही है, सिर्फ अंदर का उसी ग्लास टूटा या टच ग्लास टूटा है, तो जब उसको हम लोग उसको रिपेयर करके देते हैं या फिर उसको बना कर देते हैं, तो उस टाइम कस्टमर से हम चाहे जो भी रेट लें, चाहे हम फोल्डर चेंज करके दे रहे हो या फोल्डर को बना कर दे रहे हो, तो टेम्पर ग्लास अपने तरफ से उनको लगा कर देते हैं। उसके लिए ना हम पहले बोलते हैं ना बाद में, जो रेट तय हो गया उसी में टेम्पर ग्लास उनको हम लगा कर देंगे। अक्सर हम देखते हैं कि अगर डिस्प्ले फूट जाता है तो और सब मोबाइल दुकान में पूरा फोल्डर ही चेंज कर देता है। आप बनाते कैसे हैं? देखिए, होता क्या है कि जिनके पास मशीन अवेलेबल नहीं होता है, तो आज के डेट में हर कोई मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान इसलिए खोलता है कुछ प्रॉफिट हो, कोई नहीं चाहता है कि हमारा कस्टमर रिटर्न जाए। लेकिन अगर किसी के पास इसी को रिपेयर करने के लिए मशीन है तो उसमें तो हमें तो फ़ायदा होता है, लेकिन मेहनत भी पड़ता है। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होता है? कस्टमर को। अब मान लीजिए किसी कस्टमर का अगर 7000 का ऑन प्राइस अगर एक ईयर में अगर फोल्डर मिलता है और उसका मोबाइल गिरकर उसका ग्लास उससे टूट गया है, लेकिन उसका लाइट सही है, ग्राफिक्स ये सब चीज़ काम कर रहा है, बस वो ब्रेक हो गया है, तो उस केस में अगर वो किसी दुकान के पास जाते हैं मशीन नहीं, तो सीधे बोलेंगे भैया 3500 रुपये लगेगा, 3000 रुपये लगेगा, डिस्प्ले चेंज कर लो, एकदम आपका नया कर देंगे। उसको मोटिवेट वो ऐसा ही करेंगे कि आपका एकदम नया हो जाएगा। लेकिन वो नया तो सच में हो जाता है, लेकिन ना तो क्वालिटी रहेगी ना ही वो ड्यूरेबिलिटी रहेगी, दोनों में कमी आ जाता है। लेकिन अगर हम उसको रिपेयर करके देते हैं, उसी ग्लास या टच जो टूटे उसको चेंज करके देंगे, तो क्वालिटी भी उसकी वही रह जाती है और ड्यूरेबिलिटी भी वही रह जाती है। मीन्स कि केयर का ओरिजिनल सामान ही रह जाता है, और वो काम भी उसका लगभग सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले का जो प्राइस है उसका 20 से 25% में हो जाता है। यानी किसी का अगर 10,000 का डिस्प्ले है मार्केट में, तो आराम से उसका 1200-1000 रुपये में उसका नया फोल्डर बनकर मिल जाता है। तो एक झलक आप जो डिस्प्ले बनाते हैं वो मशीन दिखाएंगे सर? हाँ, मशीन आपको ज़रूर दिखा सकते हैं। जैसे कि ये हमारा पंचिंग मशीन है, जो हम लोग अगर मोबाइल का अगर डिस्प्ले जो जिसका टूटा हुआ है, ग्लास टूटा हुआ है, तो उस ग्लास को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, निकालते हैं, और निकालने के बाद नया ग्लास लगाने के बाद उस मोबाइल का जो डिस्प्ले होता है उसको इसी के अंदर डालते हैं। डालने के बाद ये जो मशीन है उसको पंच करती है। पंच करने के मतलब कि उसको इस तरह से पैक करते हैं, यानी कि चाटती है, और उसके जब होने के बाद उसमें कुछ बबल रह जाता है, तो बबल निकालने के लिए हम लोग इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं। और इसका हम लोग कुछ वीडियो अपने चैनल पे भी डाले हैं। हमारा अपना भी चैनल, यूट्यूब चैनल है, जिसका नाम है AR मोबाइल सर्विस। सर्च करने पर वहाँ हम लोग जो भी रिपेयरिंग किए काम किए हैं, इसका लाइव वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा।
और कुछ एग्जांपल दिखाते हैं जो हम लोग काम किए हैं। ग्लास का हमने टच चेंज किया है, कुछ इस तरह से अगर डैमेज हो गया, ख़राब हो गया तो जिनके पास नहीं सीधे फोल्डर को चेंज कर देंगे, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं होता है। अगर वो बनने लायक है तो 100% ओरिजिनल जैसे रहता है वैसे हम लोग उसको बनाकर दे देते हैं। सिर्फ उसको बनाने के लिए ये सेटअप कंप्लीट किया गया है डिस्प्ले को। तो सर अगर आपके दुकान में मेरे वीडियो के माध्यम से कोई मोबाइल बनवाने के लिए आते हैं तो आप एक्स्ट्रा क्या फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड कीजिएगा? अगर आपके माध्यम से कोई भी अगर यहाँ पर अगर मोबाइल बनवाने के लिए आते हैं तो उनको हम 5 से 10% का हम डिस्काउंट देंगे। वो डिपेंड करता है किस तरह काम हुआ है। अगर काम थोड़ा सा हेवी अमाउंट का रहेगा तो थोड़ा सा परसेंटेज ऑफ जो ये रहेगा थोड़ा सा कम, जैसे कि 5 से 7% तक का हम देंगे। लेकिन मान लीजिए कि 200-300 रुपये काम हुआ तो उसमें 10% का हम डिस्काउंट आसानी से दे देंगे। लेकिन कोई अगर मान लीजिए कि ग्लास रिप्लेसमेंट का उनका हम 1500 का काम किए हैं, 1000 का काम किए या 800 रुपये का काम किए हैं तो उसमें हम उनको 5 से 10% के बीच में डिस्काउंट दे देंगे, रेट तय होने के बाद। तो हमने क्या रेट तय किया उससे मतलब नहीं है। अगर वो दिखाते हैं कि आपके वीडियो के माध्यम से आए हैं तो उनको 5 से 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। जी आप अपना जी इस दुकान का एक्चुअल लोकेशन एक बार फिर से बता दीजिए सर। ये हमारा दुकान मीठापुर में है, मीठापुर में दयानंद कन्या स्कूल के पास। दयानंद कन्या स्कूल से 2 रास्ता कटता है, एक मेन मीठापुर एरिया हो जाता है और एक हो जाता है आपका ये क्या कहता है ऑफ रोड हो जाता है, मतलब कि ऐसे आने जाने के लिए रास्ता है। तो जो ऑफ रोड है उसी में हमारा ये मार्केट है। मतलब दयानंद कन्या स्कूल से मुश्किल से 2 मिनट लगता है आने में, 1 से 2 मिनट। गाइज़ अगर आपका भी मोबाइल ख़राब हो गया है तो अगर आप मीठापुर के नज़दीक में रहते हैं तो आप एक बार इस दुकान को ज़रूर विजिट कीजिए। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।